नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ। सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना, उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत के गुरु हैं उनकी वंदना, उसके उपरांत यह पाठ हम भगवान की प्रसन्नता एवं जीव मात्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता जी का जो ये पाठ सुन रहे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रबोधनी से सुन रहे हैं। आइए शुभारंभ करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण। मेरी सभी साधक प्रेमियों से एक विनम्र प्रार्थना, आप एक सरल गीता गोरखपुर गीता प्रेस की जरूर लें और हम जो श्लोकों का उच्चारण करें उसकी हिंदी आपको साथ साथ देंगे, उसका अनुवाद व्याख्या। कृपया ये खुद भी सुने और सनातन धर्म की संपत्ति यानी हमारे प्यारे बच्चे उनको भी सिखाएं और खुद भी सीखें। ऐसी प्रार्थना के साथ भगवान गणेश को नमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आइए शुभारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता प्रबोधनी अथ प्रथमो अध्याय, पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायो योत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से संपूर्ण सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया। भगवान की ऐसी दृष्टि है और उनकी सृष्टि में ऐसा कोई विभाग नहीं है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है, सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से
ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी मामका यानी मेरे पुत्र और पांडवा पांडु के पुत्र इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्योढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय चक्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, पश्यतां पांडुपुत्राण माचार्य महतिं चमुं व्योढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस श्लोक का संख्या 4, 5 और एवं 6। अत्र शूर महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि यो योद्धानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। इस श्लोक संख्या 5। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवा। श्लोक का संख्या 6। योद्धा मनस्यु च विक्रांत उत्ममोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुत्थान सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशी राज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तम मोजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। श्लोक का संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोधदुज्जतं नायका मम सेनास्य संज्ञार्थतान ब्रवीमि मे। हे दुर्योत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उसको मैं कहता हूं। श्लोक का संख्या 8। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्च तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य
तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक का संख्या 9। अन्य च बहवसूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सहस्त्रस प्रेरणा सर्वे योद्ध विशारदा। इसके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। इस श्लोक का संख्या 10। पर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तत्वविदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्ष पाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। व्याख्या। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से भी संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि मैं धर्म को जानता हूं, यह विशेष बात है। गर्ग संगीता में यह बात आई, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देवता की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युतः धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया तब दुर्योधन ने ही उसे छुड़वाया। और वहां युधिष्ठिर के वचन हैं, क्या दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर भी हम 5 भाई अलग अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है। गीता जी के 3 अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में यह बात आई, परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है। यही एक मूल बात है कि धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वे धर्म की जड़ को सींचते हैं। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। आज यहीं तक, कल 11वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अगर आपको
श्रीमद् भगवत गीता सुनने में अच्छा लगता है और आप भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नारायण नारायण। हरि शरणम 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण नारायण।